नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। आज कैंप में हमारे एक अंकल जी से मुलाकात हुआ और हमें लगा कि अंकल जी से बात करनी चाहिए, तो आज इनका परिचय जानते हैं और राजनीति में काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं, तो उस पर भी विचार करेंगे और यहाँ का जो व्यवस्था है इन्हें कैसा लगा इस पर भी बात करेंगे। अंकल जी प्रणाम, कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड से हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, काफ़ी स्वच्छता है। और एक चीज़ की हमको त्रुटि हुई है कि अगर इस बात की जानकारी विष्णुपद मंदिर पर अगर कर दिया जाता कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में इतने अच्छे व्यवस्था किए हुए हैं, तो शायद यह पूरा कमरा जो है ना, पूरा सीट भरा हुआ रहता। क्योंकि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी वहाँ नहीं है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा होटल में मैं जब खाना खा रहा था तो हमको जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और आप लोग वहां जाएं, होटल में नहीं रहें। हम जब यहाँ आए, देखे यहाँ की व्यवस्था, तो जो ऑप्शन है था अभियुक्ति, उसमें गुड हम लिखे थे, लेकिन अब व्यवस्था देख करके हमको ऐसा होता है कि उसमें हम बेस्ट लिख करके जाएँ। क्योंकि यहाँ रहने सहने की इतनी उच्चम व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, माने किसी भी तरह का प्रशासनिक हमको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि व्यवस्था में किसी तरीके की ढिलाई है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था हमको पसंद आया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पे इस तरह का व्यवस्था होता था और अभी दूसरे दिन है यहाँ पूरा भर जाता है। और यहाँ ही नहीं, पूरे गया में कहीं जगह खाली नहीं मिलता है। और जहाँ तक रही जानकारी की बात, तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं या इस तरीके के कह सकते हैं कि जो भी पुराना लोग हैं उन सबको जानकारी है कि यहाँ पे व्यवस्था इस तरीके का। हमारे कहने का मतलब कि वहाँ कम से कम अनाउंसमेंट अगर कराया जाता तो ज़्यादा लोग यहाँ टर्न अप होते। अभी जो लोग रेलवे स्टेशन पर जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, काफ़ी लोग अभी मार्केट में भटक रहे हैं जानकारी के अभाव में। उनको अगर वहाँ एक अनाउंसमेंट अगर करा दिया जाता, मेरा यह पर्सनल विचार है, तो लोग वहाँ से यहाँ गांधी मैदान में आकर के अपना आराम करते। यहाँ रहने का व्यवस्था बहुत अच्छा है। दीदियों के द्वारा जो चाय दिया जा रहा है वो भी बहुत सुपर क्वालिटी का चाय है। बिस्किट दिया जा रहा है। खाना का भी जो मार्केट में हम लोग 140 रुपया में खाना खाए, यहाँ 50 रुपया में खाना, फर्स्ट क्लास खाना फ्री में भी खिलाया जा रहा है। फ्री में भी यहाँ 9 बजे रात के बाद खाना फ्री में भी खिलाया गया है। इसलिए ऐसा यहाँ पे जो टाइमिंग है, यहाँ पे जो आपका रसोई बना हुआ है उसमें क्या टाइमिंग है? वो तो बोले कि यहाँ कंटिन्यू फ्री खिलाया जाएगा। नहीं, उसमें जैसे रात अनाउंसमेंट हो रहा था ना, 9 बजे के बाद फ्री में। किस में आप फ्री में खाए, यहाँ या डालमिया वाला में फ्री में खाए? कहाँ पे आप फ्री में खाना खाए? हम यहीं खाए हैं, डालमिया वाला में। हाँ। तो 9 बजे के बाद खिलाए हैं? हाँ, 9 बजे में। मॉर्निंग सुबह में नहीं खिला रहे? सुबह में हम लोग नहीं, मतलब आए ही थे, नहीं आए थे। जैसा कि हमको अंदर आते ही इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे डालमिया के द्वारा फ्री में खाना दिया गया है, तो आप अब यहाँ जाएंगे और यहीं पे खाना खाइए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रात में आए थे ना, इसीलिए जानकारी हम लोगों को नहीं थी। पहली बार आप आए हैं? हाँ, पहली बार हम आए हैं। हम पहली बार आए और इतनी संतुष्ट होकर के जा रहे हैं कि और लोगों को भी हम कहेंगे कि नहीं, आप लोग अगर जाते हैं वहाँ विष्णुपद पितृपक्ष मेला में, तो कम से कम गांधी मैदान में जो बिहार सरकार के द्वारा जो फ्री में व्यवस्था किया गया है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। वहाँ जा करके आप लोग शरण लेंगे, शरण लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बहुत अच्छा व्यवस्था है। काफ़ी हम लोग खुश होकर के मधुबनी जिला से आए हुए हैं, काफ़ी खुश होकर के जा रहे हैं इनकी व्यवस्था को देख करके। सुरक्षा का कैसा है यहाँ पे? सुरक्षा का बहुत ही अच्छा इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था है। इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं और आप मान रहे हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं और ये भी मान रहे हैं कि उनका अलायंस जो बना है वो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा अलायंस बना। तो उनका जो अलायंस में बहुत सारे नेता हैं, कोई हिंदू धर्म को एड्स कह रहा है, कोई हिंदू धर्म को डेंगू कह रहा है, कोई हिंदू धर्म को जड़ से ख़त्म करने की बात कह रहा है, तो इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, यहाँ धर्म की बात नहीं है, हम सभी एक हैं, हमारा नस्ल एक है, हमारा ब्लड एक है, तो फिर हिंदू और मुस्लिम करने की क्या आवश्यकता है? ये तो बीजेपी वाले का प्रोपेगेंडा है, वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम करा करके अपना वोट बैंक बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं है। हम लोग तो सनातन को ख़त्म करने का बात बीजेपी लाया है। बिल्कुल, सनातन को ख़त्म करना बीजेपी जब तक सनातन के बारे में इतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडाएं नहीं करती तब तक विरोधी कुछ नहीं बोलता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। और हम लोग जितने भी आज जानते हैं, देश की आज़ादी में जितने
बलिदान मुस्लिमों ने दिया है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इतिहास जानता हूँ, जितनी बलिदान मुस्लिमों ने दिया है उतना कोई हिंदू नहीं दिया है। इसलिए हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम सभी समाज एक हैं और एक होकर के रहेंगे। या हम कि महागठबंधन जो बना है, जिसको हमारे मोदी जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, मोदी जी को नासमझ है। आज हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे ख़त्म प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो मोदी जी हो रहे हैं साबित, क्योंकि वह देश को विदेशों के हाथे बेचने जा रहे हैं। आज देखिए महंगाई इतना चरम सीमा पर चला गया। आज चांद पर जाने की आवश्यकता क्या थी? आज उतना पैसा अगर जो खर्चा किया है वो बेरोज़गारी दूर करने में अगर कर देते। आज गैस का दाम 1250 रुपया कर दिया। आज देखिए राजस्थान का चीफ मिनिस्टर 500 रुपया गैस का दाम कर दिया है। मास लोगों को फ़ायदा है। आज किसान को जो अनाज फ्री में दे रहे हैं वो हम ही लोगों का अनाज न है। कोई ज़रूरी नहीं था, हम लोगों के अनाज का कोई दाम नहीं है और कि सभी के घर में अनाज है। आज एक भी मजदूर मिलने को नहीं मिल रहा है। जिस मजदूर को आप मजदूरी के लिए कहिएगा तो आपके खेत में नहीं जाएगा, कहा कि हमको फ्री में तो अनाज मिल रहा है। अरे भाई किसका अनाज है? हम लोगों के अनाज, जो किसान है उसके अनाज को बिल्कुल सस्ता कर दिया है। वो तो गरीबों को बांटा जा रहा है ना, गरीबों के दिया। देखिए गरीब को क्या बांटा जा रहा है? इसमें कोई ज़रूरी है कि गरीबे ले रहा है? धनी मनी भी ले रहा है, सब ले रहा है। ये तो सिर्फ नाम है गरीब का, लेकिन जितने भी आदमी हैं सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको मैं अवॉइड करता हूँ। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अभी आप आए हैं पिंडदान करने, ये पिंडदान करने का रिवाज किस धर्म में है? देखिए ये तो प्रत्येक आदमी का अपना अपना जो धर्म होता है। जैसे मुस्लिमों में है कि वो लोग जाते हैं हज करने के लिए, वैसे हम लोगों में है कि अगर हमारे माता पिता या परपितामह परिवार में कोई भी बड़े आदमी अगर मर जाते हैं तो उनको पिंडदान करने का जो सिस्टम है, जो शुरू से होता आया है कि गया में जाकर के पिंडदान करने के बाद उनको जो मरे हुए आदमी हैं उनको मोक्ष मिल जाता है और याद किया जाता है। तो सिर्फ उनके यादगारी के लिए हम लोग आते हैं। तो ये कौन सी धर्म सिखाता है? ये तो हिंदू धर्म सिखाता है। सनातन सिखाता है? कोई जरूरी नहीं है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। सनातन और हिंदू अलग है? देखिए सब एक ही है, तो अब सनातन का नाम क्यों लेते हैं? हम सनातन से क्या दिक्कत? सनातन, देखिए सनातन, हम हिंदू एक हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो फिर सनातन क्यों हम कहते हैं? सनातन से हमारा धर्म का उपज होता है, ऐसे लोग मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी पहले किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म कुछ नहीं और सनातन सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा होंगे या कोई और होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के सिवा दूसरा कोई चेहरा है नहीं, लेकिन विपक्ष में अभी हिंदुस्तान में अगर स्वच्छ छवि के नेता अगर कोई होंगे तो उसमें एक नंबर में नीतीश जी का नाम आता है। आज नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ छवि का आदमी, आज तक 1 रुपये का दाग उन पर नहीं लगा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर बहुत सारे दाग हैं। तो ममता दीदी कहते हैं कि हम बनेंगे, उधर केजरीवाल कहते हैं कि हम बनेंगे, तो नीतीश जी को कैसे होगा? देखिए इसमें ये बात है कि शुरू से जो महागठबंधन बनाने का काम हुआ है उसमें सबसे पहले नीतीश जी का योगदान रहा है और वे निष्पक्ष भाव से उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और आज भी वो नहीं कहते हैं। लेकिन मास पब्लिक का यह विचार है कि ममता जी और केजरीवाल से बेटर नीतीश जी होंगे। बेटर आप सीट के अनुसार मानते हैं या केवल बिहार के वजह? बिहार में 40 सीट है, इससे ज़्यादा सीट अभी जो नीतीश जी हैं और आरजेडी दोनों को मिला दिया जाए तो 16 सीट दोनों के पास है। मतलब आरजेडी 0 पे है और नीतीश जी के पास 16 सीट है, जबकि ममता दीदी के पास 40 से प्लस है सीट उनके पास। केजरीवाल भी 2 स्टेट में है, उनकी सरकार है, इंटरनेशनल पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से इन पर सब भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता दीदी हो, फिर इन्हें कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? देखिए इसीलिए कि इनके ऊपर कोई चार्जर नहीं है, बाकी जितने लोग हैं सबों के ऊपर कुछ न कुछ चार्जेज है और ये बेदाग आदमी है। इसलिए सीट के हैसियत से अगर सोचिएगा तब तो नीतीश जी सबसे कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सीट को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि भारत को आगे बढ़ाने का कौन काम करेगा। आज बिहार, आज मोदी को कौन रोक सकता है? आज बिहार विपक्ष के पास ये इल्ज़ाम लगता है कि मोदी के रोकने का ही एक एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं। एकदम यही इसी एजेंडा को लेकर के अगर
महागठबंधन अगर काम करे कि मोदी को अगर रोकना है तो वन मैन नीतीश कुमार को नेता मान करके उनको संयोजक बनावे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़े, तभी मोदी को फतह कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि अगर मोदी जी को कोई रोक सकते हैं तो नीतीश कुमार रोक सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे गया में पहली बार आए हैं पिंड दान करने और यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत खुश हो गए हैं। तो आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या और कहाँ तक सही है। अगर मोदी जी गलत हैं तो उनको रोकने के लिए कौन पार्टी आगे आती है और कौन नेता को आगे लाती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपना राय